आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं जी। आध्यात्मिक रास्ते की जो चुनौतियां हैं और उनसे पार कैसे पाया जाए। इस पर हमारे पास श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के कई प्रवचनों के कुछ अंश हैं और मकसद यही है कि इनमें से जो जरूरी बातें हैं उन्हें निकाल कर समझा जाए। बिल्कुल, कर्म, भक्ति, इन सब पर। तो चलिए शुरू करते। इन प्रवचनों में एक बात जो बार बार सामने आती है वो है सहनशीलता। हाँ। कहते हैं कि अगर आप इस रास्ते पर हैं तो ये आपका सबसे बड़ा धर्म है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये सहनशीलता सिर्फ बाहरी मुश्किलों को झेलना नहीं है। अच्छा। इसका एक बहुत गहरा एक आंतरिक मतलब भी है। जैसे एक उदाहरण दिया गया जेम्स बॉन्ड का। हाँ, जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया। जी, उन्होंने भाप की शक्ति को देखा और उससे इंजन बना दिया। ठीक उसी तरह हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ की जो बेचैनी है, जो आग है, उसे दबाना नहीं है, बल्कि उसे एक ऐसी शक्ति के रूप में देखना है जो हमें भगवान की तरफ धकेल सकती है। मतलब ये बेचैनी एक नाकामी नहीं बल्कि एक संकेत है। बिल्कुल, एक संकेत कि हम सही रास्ते पर हैं। यस। ये सुनने में तो बहुत ही अलग बात लगती है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो अपनी बेचैनी से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसे बढ़ने कौन देना चाहेगा। सवाल बहुत वाजिब है। यहाँ मतलब ये नहीं कि आप जानबूझकर दुख पैदा करें। अच्छा। मतलब ये है कि जब ये बेचैनी उठे तो उसका समाधान दुनिया की चीजों में ना ढूंढे। जैसे मन अशांत हुआ तो शॉपिंग करने चले गए या कुछ खा लिया। प्रवचन कहते हैं कि इससे वो आग ठंडी पड़ जाती है। तो फिर क्या करें? उसे महसूस होने दें। वो इतनी बढ़ जाएगी कि आपको भगवान के सिवा कहीं और शांति मिलेगी ही नहीं। वो बेचैनी ही आपकी प्रार्थना बन जाएगी। अच्छा, तो ये एक तरह से अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने जैसा है। ठीक है। तो अगर सहनशीलता पहला कदम है तो इसके बाद एक साधक को और क्या करना होता है? हाँ, इसी सहनशीलता से जुड़े हुए 6 लक्षणों का जिक्र आता है। 6 लक्षण? जी। पहला है क्षमा, मतलब हर हाल में माफ कर देने की क्षमता। दूसरा है समय का सदुपयोग, मतलब अपना एक भी पल बेकार की चीजों में, लोगों में या जगहों पर बर्बाद न करना। और तीसरा है भोग से दूरी। जरूरत की चीजें इस्तेमाल जरूर करें पर उनमें डूब ना जाएं। ये तीसरा वाला तो आज की दुनिया में बहुत बड़ी चुनौती है ना? बिल्कुल, हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं और इसीलिए बाकी के 3 गुण और भी जरूरी हो जाते हैं। वो कौन से हैं? चौथा है निराभिमान, यानी मान अपमान से ऊपर उठ जाना, सम्मान को जहर समझना और अपमान को अमृत। वाह। पांचवा है उपासना में आसक्ति, जो भी गुरु ने मार्ग बताया है या जो आपके इष्ट हैं उनसे पूरी तरह जुड़ जाना। और छठा, जो इन सब का सार है, वो है पूर्ण शरणागति। गुरु या भगवान के आगे एक कोरे कागज की तरह हो जाना। पर ये जो 6 लक्षण हैं, ये अलग अलग हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि बिना निराभिमान के कोई क्षमा कैसे करेगा? अगर अंदर अभिमान है तो कोई अपमान करेगा तो? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सब आपस में गुंथे हुए हैं। अगर अभिमान है तो क्षमा नहीं आ सकती। सही बात है। और अगर भोगों में आसक्ति है तो समय का सदुपयोग हो ही नहीं सकता, मन तो उन्हीं के पीछे भागेगा। और अगर शरणागति नहीं है तो निराभिमान कभी टिक ही नहीं सकता, क्योंकि वो मैं तो हमेशा बना रहेगा। तो ये एक पूरी जीवन शैली है, कोई चेकलिस्ट नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा, इनमें से एक गुण है क्षमा। लेकिन क्या होता है जब कोई आपके साथ बहुत बुरा करता है और मन से क्षमा के बजाय एक या बद्दुआ निकल जाती है? कर्म का सिद्धांत इस बारे में क्या कहता है? हाँ, इसी से जुड़ी एक कहानी है, एक महात्मा की कहानी। बताइए। वो संतों का भंडारा करने के लिए अपनी खोखली लाठी में सोने की मोहरें जमा कर रहे थे। एक लालची आदमी ने ये देख लिया। और एक रात उसने लाठी से मोहरें निकालकर उसमें कंकड़ भर दिए। जब भंडारे का समय आया और महात्मा ने लाठी पलटी तो उसमें से सिर्फ कंकड़ निकले। और तब उनके मुंह से क्या निकला? उनके मुंह से बस इतना निकला, अच्छा, ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। बस इतना ही? हाँ। और कहते हैं कि संत की वो आह अकाट्य होती है, वज्र की लकीर बन जाती है। उस आदमी का जीवन बर्बाद हो गया। तो इसका सार यही है कि किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। कभी नहीं, क्योंकि पता नहीं किसके दिल से निकली आह आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। ये कर्म का सिद्धांत तो बहुत व्यक्तिगत स्तर पर काम करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो भी लोग हैं, अच्छे या बुरे,
जी। और जो सुख दुख हैं, सब हमारे ही कर्मों का नतीजा है। परिवार वाले भी। बिल्कुल। प्रवचनों में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, ऋणानुबंध। ऋणानुबंध यानी हम सब एक दूसरे से किसी न किसी पुराने हिसाब या कर्ज के बंधन से बंधे हुए हैं। पत्नी, बच्चे, माता पिता, ये सब कोई ना कोई पिछला हिसाब चुकाने या वसूलने आए हैं। तो कोई सुख देने आया है तो कोई दुख। जी। और जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो मन शांत हो जाता है। बिल्कुल। आप उस व्यक्ति को दोष देना बंद कर देते हैं। आप परिस्थिति को एक कर्म भोग के रूप में देखते हैं। बिल्कुल। अगर कोई अचानक आपसे आकर लड़ने लगे तो मन में सोचे कि जरूर कोई पुराना हिसाब चुकता हो रहा है। इससे क्रोध और बदले की भावना कम हो जाती है। पर ये सब सुनकर तो कई बार निराशा होती है। ऐसा लगता है कि हम बस अपनी पुरानी गलतियों की सजा काट रहे हैं। क्या इससे निकलने का कोई रास्ता भी है? रास्ता है, और वो रास्ता बहुत सीधा और सरल है। क्या? भगवान का नाम जप। नाम जप। जी। नाम में इतनी शक्ति मानी गई है कि वो चाहे अच्छे भाव से लिया जाए या बुरे भाव से, जानबूझकर या अनजाने में, वो अपना कल्याणकारी असर दिखाता ही है। अजामिल की कहानी की तरह। सबसे बड़ा उदाहरण, जीवन भर पापी रहा पर मरते समय अपने बेटे नारायण को पुकारा। मन तो बेटे में था, पर सिर्फ नाम लेने भर से उद्धार हो गया। नाम की शक्ति पर एक और कहानी है जो तो सचमुच हैरान कर देती है। राजा प्रतापरुद्र और विश्वामित्र वाली। जी। कहानी ये है कि राजा ने अनजाने में विश्वामित्र जी का अपमान कर दिया और विश्वामित्र ने क्रोध में आकर भगवान राम से प्रतिज्ञा करवा ली कि वो सूर्यास्त से पहले राजा का सिर धड़ से अलग कर देंगे। और तब राजा देवर्षि नारद के पास गया। हाँ, और नारद जी ने उसे हनुमान जी की माँ अंजनी के पास भेज दिया और उनसे रक्षा का वचन लेने को कहा। और उन्होंने वचन दे भी दिया। जी, बिना ये जाने कि रक्षा किससे करनी है। जब हनुमान जी को पता चला कि उन्हें अपने ही प्रभु श्री राम के खिलाफ राजा की रक्षा करनी है, तो वो धर्म संकट में पड़ गए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजा को बस एक ही उपाय बताया, तुम लगातार सीताराम सीताराम जपो, एक पल के लिए भी नाम रुकना नहीं चाहिए। और फिर जब भगवान राम ने बाण चलाए तो वो बाण राजा को छू भी नहीं पाए। वो नाम के कवच से टकराकर वापस लौट गए। ये तो मतलब ये विश्वास करना मुश्किल है कि नाम में स्वयं भगवान से भी ज्यादा शक्ति हो सकती है। बिल्कुल। प्रवचन इसी बात पर जोर देते हैं। भगवान अपने वचन से बंधे हैं, लेकिन नाम किसी वचन से नहीं बंधा। नाम जपने वाले के गले को सुदर्शन चक्र भी नहीं काट सकता। जी। तो क्या ये सुरक्षा उन चीजों पर भी लागू होती है जिनसे लोग डरते हैं, जैसे जादू टोना या भूत प्रेत? हाँ, कहा गया है कि ये सब चीजें भी हमारे खराब कर्मों की वजह से ही हम पर असर करती हैं। अच्छा। अगर किसी का कर्म ठीक है और वो नाम जप रहा है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान चालीसा का उदाहरण सबसे सटीक है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बिल्कुल। जिसका मन भगवान में लगा है उसे कोई बाहरी शक्ति हरा नहीं सकती। तो ये सारी चर्चा सहनशीलता से शुरू होकर कर्म, नाम जप और आखिरकार शरणागति पर आकर टिक जाती है। जी, पूर्ण समर्पण। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो बहुत लोगों को परेशान करता है। कहते हैं कि भगवान जिस पे सबसे ज्यादा कृपा करते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं। क्या ये सच है? ये तो डरावना लगता है। इसे सही नजरिए से समझने की जरूरत है। भगवान किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते। वो हमें अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला, वो हमें विवेक और वैराग्य देते हैं जिससे हमारा मन अपने आप दुनिया से हट जाता है। और दूसरा, और अगर कोई बहुत ज्यादा फंसा है और ऐसे नहीं समझता तो वो उन चीजों को ही हटा देते हैं ताकि ध्यान सिर्फ भगवान में लगे। तो ये सजा नहीं बल्कि कृपा है, एक तरह की आध्यात्मिक सर्जरी। आप ऐसा कह सकती हैं, पर यह जरूरी नहीं कि हर भक्त के साथ ऐसा हो। सम्राट अम्बरीश का उदाहरण है। हाँ, उनके पास तो सब कुछ था। सब कुछ था और भगवान का सुदर्शन चक्र खुद उनकी रक्षा करता था। तो भगवान हर भक्त के लिए उसका रास्ता खुद तय करते हैं। हमें बस उन पे विश्वास रखना है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि जीवन में जो भी अच्छा बुरा हो उसे अपने कर्मों का फल मानकर शांति से स्वीकार करें और नाम जप न छोड़ें। हाँ, किसी भी हाल में नाम न छोड़ें और सबसे बढ़कर उन पर पूरा भरोसा रखें, ये मानते हुए कि वो जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात यह है कि अगर हर व्यक्ति और हर हालात हमारे ही कर्मों का फल हैं और उस हिसाब को चुकाने के लिए खुद भगवान ही अलग अलग रूप में हमारे सामने आते हैं जी, तो अगली बार जब कोई हमारे साथ अच्छा या बुरा बर्ताव करे तो क्या हम उस इंसान में सिर्फ एक व्यक्ति को देखेंगे या अपने कर्म और प्रभु की लीला को देख पाएंगे?